किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि इस दुनिया में यदि आपका रिश्ता ऊपर वाले से मजबूत है तो नीचे वाले आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। दोस्तों, एक शाम की बात है, मैं घर से निकला फल खरीदने के लिए, मंडी में पहुंचा तो वहां मैंने एक रेहड़ी देखी, लेकिन उस रेहड़ी पर मुझे कोई भी नज़र नहीं आया। अब जब मुझे कोई भी नज़र नहीं आया तो मैंने चारों तरफ निगाह दौड़ाई, लेकिन मुझे कोई भी आसपास आता हुआ नज़र नहीं आया। मैं सोच में पड़ गया, यार ऐसे कैसे हो सकता है। अचानक मेरी निगाह गई उस रेहड़ी पर लगे हुए बोर्ड पर। उस बोर्ड पर लिखा हुआ था, मान्यवर, यदि आप जल्दी में हैं तो आप फल तोल लें और पैसे इस गत्ते के नीचे रख दें जो इस रेहड़ी पर रखा हुआ है। मेरी माँ बीमार रहती है, मुझे बीच बीच में घर जाना पड़ता है और उन्हें खाना खिलाना पड़ता है, उन्हें दवा देनी पड़ती है, उन्हें टॉयलेट ले जाना पड़ता है। आप ऐसा कर सकते हैं। और दोस्तों, उस बोर्ड पर एक और लाइन लिखी थी, यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप मुफ्त में ले जा सकते हैं, आपको ऐसा करने की इजाज़त है। अब ये देखकर मैं सोच में पड़ गया कि जहाँ इस दुनिया में लोग किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, कोई इतना भरोसा लोगों पर कैसे कर सकता है। चोरी हो सकती है, चोर उचक्के रहते हैं आसपास में सब जगह। लेकिन फिर मैंने फल देखे, रेट कार्ड उठाया और रेट कार्ड भी रखा हुआ था वहाँ। मैंने फल खरीदे, 2 किलो सेब खरीदे, 1 किलो अमरूद खरीदे, 1-2 दर्जन मैंने केले भी लिए। और पैसे रखने के लिए जब मैंने वो गत्ता उठाया तो मैंने देखा कि उसके नीचे और भी पैसे रखे हुए हैं, कुछ 10 रुपये के नोट, कुछ 20 रुपये के नोट, कुछ 50 के, कुछ 100 के। तो इसका मतलब लोग ऐसा कर रहे हैं। अब मैं फल खरीद कर वापस आ गया। मैं शाम को अपना खाना वाना खाया और टहलने के लिए निकल गया। जब मैं टहलने के लिए निकला तो मुझे वो रेहड़ी वाला दिखाई दिया। एक बुजुर्ग सा आदमी उस रेहड़ी को धकेल कर ले जा रहा था। फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे उसने। मैंने उसे आवाज़ दी तो उसने जवाब दिया, बाबूजी अब कल आना, आज तो फल खत्म हो गए। तो मैंने उसे बताया, फल तो मैंने ले लिए और पैसे भी गत्ते के नीचे रख दिए थे, मुझे तो आपसे बात करनी है। मैं उसके पास पहुंचा और मैंने बात करना स्टार्ट किया। पास ही में एक ढाबा था, हम ढाबे पर चले गए, वहाँ बैठकर हमने बात करनी शुरू की। मैंने उनसे पूछा, खाना वाना खाएंगे आप? और मना कर दिया, नहीं नहीं। तो हमने चाय मंगा ली और चाय पर चर्चा शुरू हो गई। मैंने उनसे उनका नाम पूछा और मैंने पूछा कि भाई ये क्या कहानी है, ये जो आपने बोर्ड पर लिखा है इसके पीछे क्या कहानी है? तो उसने जो कहानी सुनाई ये आपको ध्यान से सुननी चाहिए। उसने बताया कि एक दिन मैं अपनी माँ के पैर दबा रहा था तो मेरी माँ मुझसे बोली, बेटा मैं घर पे रहती हूँ, अकेली रहती हूँ, मेरा जी घबराता है, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो घर पे ही रहा कर। तो मैंने माँ से कहा, माँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं बाज़ार नहीं जाऊँगा, सामान नहीं बेचूँगा तो पैसे कहाँ से आएंगे? माँ बोली, मुझे कुछ नहीं पता, तुझे घर पर ही रहना पड़ेगा। वो भगवान में बहुत यकीन करती हैं। तो उन्होंने भगवान को याद करते हुए कहा, तू एक काम कर, इस ठेली को, इस रेहड़ी को तू बाजार में छोड़ाया कर, सुबह छोड़ाया कर और इस पर ऐसे ऐसे एक बोर्ड लगा दे, जो भी आएगा सामान खरीदेगा और पैसे वहाँ रख देगा। हम इतना सुनकर मैंने माँ से कहा, माँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, पागल हो गई है तुम, ऐसा कभी होता है क्या? माँ बोली, मुझे कुछ नहीं पता, तू ऊपर वाले पर यकीन रख, तेरा 1 रुपया भी कम नहीं होगा। अब चूंकि माँ तो माँ है, उन्होंने मुझसे कहा तो मुझे वैसा ही करना पड़ा और मैंने अगले दिन से ऐसा ही करना शुरू कर दिया। ठेली पर फल लगाकर मैं उसे मंडी में छोड़ आता और शाम को आता था। बोर्ड पर मैंने लिख दिया था और बीच बीच में मैंने लिखा है कि मैं आता हूं, मैं बीच बीच में घर चला जाता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं गया। और साहब आप यकीन नहीं करेंगे, आज तक उसमें 1 रुपये की भी गड़बड़ नहीं हुई। जितने पैसे का माल बिकता है उससे ज़्यादा पैसे मुझे हर रोज मिलते हैं। कभी कभी तो छोटे बच्चे वहाँ आते हैं और वो खाने पीने की कुछ चीज़ें रख जाते हैं। एक दिन तो एक लड़की आई और उसने पुलाव रख दिया और साथ में एक पर्ची रख दी, ये आपकी माँ के लिए है। एक दिन एक डॉक्टर साहब का पर्चा मुझे मिला, उसमें उनका फ़ोन नंबर लिखा था और उन्होंने लिखा था, आपकी माँ बहुत बीमार है, यदि आपको किसी मदद की ज़रूरत हो, इलाज की ज़रूरत हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और पिछले 2-2.5 साल से मैं ऐसा ही करता हूँ और आज तक
1 रुपए की भी गड़बड़ नहीं हुई। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बहुत सारी बातें सिखाती है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये हमें सिखाती है कि तेरे दर पे आने से पहले मैं बहुत कमज़ोर होता हूँ, लेकिन तेरी दहलीज को छूते ही मैं कुछ और होता हूँ। ऊपर वाले पर विश्वास रखिए, अपना काम करते रहिए, अपना काम ईमानदारी से करते रहिए, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते रहिए। यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वही आपको मिलेगा। दोस्तों, इस कहानी से वैसे तो हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं, लेकिन यदि आप ऊपर वाले पर भरोसा करते हैं तो वो आपका कभी भी गलत होने नहीं देगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए, अपने आप पर भरोसा रखिए, और ज़िंदगी में आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मिलते हैं आपसे फिर एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। थैंक यू।